हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग लाइब्रेरीज और इंफॉर्मेशन सेंटर मैनेजमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे। फर्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट? मीन्स फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट किसे कहा जाता है? इसका आंसर है हेनरी फ्योल। अगर यहाँ पे पीटर ड्रुकर होता तो हम लोग पीटर ड्रुकर को सेलेक्ट करते, पर यहाँ पीटर ड्रुकर नहीं है तो हेनरी फ्योल को सेलेक्ट करते। नेक्स्ट, हु हैज आइडेंटिफाइड द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? इसका आंसर है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया था। ये 14 प्रिंसिपल्स हैं। पहला डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रिम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन और हायरार्की, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव, एस्प्री डी कॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन emphasizes टीम वर्क? इसका आंसर होगा एस्प्रिट डी कॉप्स। ये फ्रेंच वर्ड है। एस्प्रिट डी कॉप्स मीन्स द कॉमन स्पिरिट एग्जिस्टिंग इन द मेंबर ऑफ अ ग्रुप एंड इज इंस्पायरिंग enthusiasm, डिवोशन एंड स्ट्रॉन्ग रिगार्ड फॉर द ऑनर ऑफ द ग्रुप। मीन्स एक ग्रुप के लिए कार्य करना, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़कर ग्रुप इंटरेस्ट पे फोकस करना। इट इज हार्मोनी अमॉन्ग्स्ट द पर्सनल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? मीन्स फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे कहा जाता है? इसका आंसर है एफ डब्ल्यू टेलर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ द ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट? फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट किसे कहा जाता है? ये इसका आंसर है एल्टन मायो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज प्रोपाउंडेड प्रिंसिपल ऑफ ब्यूरोक्रेसी? इसका आंसर है मैक्स वेबर। हु क्वाइंड द टर्म पोस्ट कॉप? इसका आंसर है लूथर गुलिक एंड एल उर्बिक। लूथर गुलिक और एल उर्बिक ने पोस्ट कॉप टर्म्स क्वाइन किया था। पोस्ट कॉप एक्रोनीम्स में पी प्लानिंग के लिए है, ओ ऑर्गेनाइजिंग के लिए, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, सी ओ फॉर कोऑर्डिनेटिंग, आर फॉर रिपोर्टिंग एंड बी फॉर बजटिंग। ये काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये लेटर, इस एक्रोनीम का जो लेटर है, पर्टिकुलर लेटर जैसे पी ओ एस का क्या मतलब होता है? व्हाट डज द टू लेटर सी ओ रिप्रेजेंट इन द एक्रोनीम ऑफ पोस्ट कॉप? इसका आंसर कोऑर्डिनेशन। द कंसेप्ट ऑफ एमबीओ, एमबीओ का फुल फॉर्म यहाँ है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये किसके द्वारा दिया गया था? इसका आंसर है पीटर ड्रूकर। द टर्म मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वाज कॉइन्ड बाय पीटर ड्रूकर। इट इज अ टूल विच इज यूजफुल टू मैनेजर्स टू improve their performance and increase their effectiveness। मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक टूल्स है जो मैनेजर्स के लिए बहुत उपयोगी होता है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस और इफेक्टिवनेस को बेहतर करने में। Who stated that to provide the right book to the right reader at the right time? एक स्टेटमेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका आंसर है फ्रांसिस ड्रूरी। टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम, मतलब एक सही पुस्तक सही रीडर्स के पास और एट द राइट टाइम, सही समय में मिलना चाहिए। ये फ्रांसिस ड्रूरी का स्टेटमेंट है। ड्रूरी डिस्क्राइब्ड हिज प्रिंसिपल इन हिज बुक सेलेक्शन, जिसे एएलए ने 1930 में पब्लिश किया था। इस बुक में 21 पॉइंट्स थे और इस 21 पॉइंट्स का जो जिस्ट है वो टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट? इसका आंसर है मेलविल डेवी। अगर मेलविल डेवी की बात करें तो मेलविल डेवी जो हम लोग डीडीसी क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज़ करते हैं उसके लिए इनको जाना जाता है। और इनका जन्म 1851 में हुआ था न्यूयॉर्क में, और इन्होंने एनोनिमसली 42 पेज का पैम्फलेट क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पैम्फलेट्स ऑफ अ लाइब्रेरी इन्होंने लिखा था 1876 में।
ही वाज़ अ फाउंडर मेंबर ऑफ द अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन इन 1876। 1876 में जो एएलए की स्थापना हुई, इसके ये फाउंडर मेंबर्स में से एक थे एंड इन्होंने इनको लास्ट में कुछ दिन बाद ये फर्स्ट सेक्रेटरी भी बनाया गया। इन सर्कुलेशन सेक्शन चार्ज मीन्स मतलब सर्कुलेशन में सेक्शन में चार्ज का मतलब क्या होता है? ये इश्यूइंग ऑफ बुक से जुड़ा हुआ है। जो बुक की जो लेंडिंग होती है, इश्यूइंग होती है, उसको चार्जिंग कहा जाता है और जो यूज़र्स या रीडर्स जो बुक रिटर्न करते हैं, ये जो प्रोसेस होता है, ये डिस्चार्जिंग कहा जाता है। आईएसबीएन नाउ कंसिस्ट ऑफ आईएसबीएन में कितने डिजिट होते हैं अभी? इसका आंसर है 13 डिजिट। वर्ष 2007 से पहले इसमें 10 होते थे, पर जनवरी 2007 के बाद इसमें 13 डिजिट। आईएसबीएन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर और ये बुक्स के लिए होता है। आईएसएसएन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर जो 8 डिजिट का होता है और ये सीरियल्स के लिए होता है। इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सीरियल्स इंक्लूडेड है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आईएसबीएन इन इंडिया? इंडिया में आईएसबीएन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये राजा राम मोहन नेशनल एजेंसी है। मैस्लोज द नीड हायरार्की थ्योरी डील्स विथ मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है वो किससे संबंधित है? इसका आंसर है मोटिवेशन। टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन प्रोपाउंडेड बाय टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दिया था? फ्रेडरिक हेल्सबैक। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई वर फॉर्मुलेटेड बाय इसका आंसर है डगलस मुरे एमसी ग्रीगोर। एमसी ग्रीगोर ने थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई दिया था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीबीएस? पीपीबीएस ये बजटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इसका फुल फॉर्म है प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। जेडबीबी स्टैंड्स फॉर जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम वाज प्रोपाउंडेड बाय जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम किसने दिया? पीटर फिर। द फुल फॉर्म ऑफ पीईआरटी इज पीईआरटी का क्या फुल फॉर्म है? प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। सीपीएम स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल पाथ मेथड। सीपीएम का फुल फॉर्म है क्रिटिकल पाथ मेथड। टीक्यूएम का फुल फॉर्म है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अगर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करें तो ये टेक्निक है किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का टू अचीव एक्सेलेंस विद द फोकस ऑन कस्टमर। मतलब इसका जो मेन फोकस रहेगा वो कस्टमर पर रहेगा। इट इनकॉर्पोरेट्स द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोसेस कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। इन सारी चीज़ों को ये इंक्लूड करता है टीक्यूएम। एचआरएम डील्स विथ मैन पावर प्लानिंग। एचआरएम का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। It is the process of acquiring, developing, maintaining, and retaining human resources in an organization with the strategic objective of achieving organization goal। जो organization goal किसी particular organization का होता है, उसको achieve करने के लिए उस organization में human resources की जो मैनेजमेंट होती है वो human resource मैनेजमेंट होता है।